मंत्री हरीश राव ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों को सुधारने के लिए बेहतर बनाने के उद्देश्य से मना बड़ा मानव रूप कार्यक्रम आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में निजी विद्यालयों की अपेक्षा सरकारी विद्यालय बहुत बेहतर है और वहां मौलिक सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। मंत्री हरीश राव ने आज संगारेड्डी जिले में आयोजित मना ऊरू मना बड़ी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों की अंग्रेजी माध्यम में आसानी से पाठ समझ में आए, इस प्रकार के शिक्षा में सुधार किए गए हैं। इस बात की भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा नीति में सुधार लाने के लिए नई योजना तैयार की गई है। सरकारी विद्यालयों में सरकार विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों सहित यूनिफॉर्म, भोजन तथा अन्य सुविधाएं मुफ्त प्रदान कर रही है। రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్ని కూడా కార్పొరేట్ పాఠశాలలతో ధీటుగా తయారు చేయాలని మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మన ఊరు మన బడి, మన బస్తీ మన బడి అనే ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఇవాళ ఈ పాఠశాలకు 73 లక్షల రూపాయలు కేటాయించడం జరిగింది. గతంలో ఏం పైసలు ఇద్దరు, ఓ స్కూల్ అంటే ఓ 2 క్లాస్ రూములు కట్టమనో 10 లక్షలు ఇద్దరు, లేకపోతే బాత్రూమ్లు కట్టమని 5 లక్షల రూపాయలు ఇద్దరు. ఈ సగం సగం డబ్బులతోని అరకొర వసతులతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు నీరుగారిపోయినాయి. గతంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల రాను రాను ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యార్థుల సంఖ్య తగ్గుతూ వచ్చింది. పేదవాళ్ళు కూడా, కూలీ నాలి చేసుకునే వాళ్ళు కూడా తమ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకోవాలని ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు డబ్బులు కడుతూ ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు పిల్లల్ని పంపడం జరిగింది. అందుకే ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బోధన జరగాలని, ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో వసతులు కార్పొరేట్ పాఠశాలలతో సమానంగా ఉండాలని చెప్పి 7,300 కోట్ల రూపాయలతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించడం జరిగింది. राज्य विधानसभा की कमेटी हॉल में वाणिज्य विभाग संसदीय स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। समिति के चेयरमैन विजय साई रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में मंत्री केटीआर, राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार, जयेश रंजन उपस्थित हुए। इस बैठक में तेलंगाना सहित आंध्र प्रदेश से संबंधित अधिकारी आदि बैठक में शामिल हुए, जिसमें फिक्की, डिक्की, SBI, फॉर्मा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ई कॉमर्स क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा नियंत्रण आदि विषयों पर इस बैठक में चर्चा की गई। बड़ंगपेट नगर निगम में अलमासगुड़ा स्थित क्रिकेट मैदान में 3 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतिस्पर्धा का कांग्रेस पार्टी के नेता दीपा भास्कर रेड्डी ने उद्घाटन किया। बड़ंगपेट निगम कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पेद्दाबावी वेंकट रेड्डी के पुत्र महेश्वर रेड्डी की स्मृति में 3 दिनों तक चलने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह खेलकूद प्रतियोगिता गत 4 वर्षों से आयोजित की जा रही है, इस बात की उन्होंने जानकारी दी। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता आदि भारी संख्या में उपस्थित थे। పెద్దబావి వెంకటరెడ్డి గారి యొక్క తనయుడు మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు భౌతికంగా ఇక్కడ మనకు లేకున్నప్పటికీ కూడా మనందరి మధ్యలోనే ఉన్నట్టుగా మనం అనుకుంటున్నాము. మరి అదేవిధంగా వారి జ్ఞాపకార్థం కోసం అని చెప్పేసి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ క్రికెట్ టోర్నమెంటే కాదు, వారి పేరు మీద ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు పెద్దబావి వెంకటరెడ్డి గారు నిర్వహిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆడే క్రికెట్ యువకులందరూ కూడా ఒక మహేశ్వర్ రెడ్డి లాగా చూసుకుంటూ వారు రియల్గా ఉన్నారు. వారు మరి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారికి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరి అదేవిధంగా పెద్దబావి వెంకటరెడ్డి అన్న ఫ్యామిలీకి, వదినకు, వాళ్ళ కొడుకు మధు గారికి అందరికీ కూడా భగవంతుడు ఆయురారోగ్యంగా ధైర్యంగా ఉంచాలని చెప్పేసి భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను. जीएसटी स्लैब में सुधार होने की स्पष्ट संभावनाएं नजर आ रही है। जब आगे से कुछ वस्तुओं को 5% के स्लैब से 3% के स्लैब में लाया जाएगा, इसी प्रकार 8% के स्लैब को भी अमल में लाने की संभावनाएं नजर आ रही है। अगले महीने आयोजित होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में 5% वाले स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार करने की संभावनाएं है। सामान्य इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तुओं को
3% वाले स्लैब में तथा शेष को 8% वर्ग में स्थानांतरित करने की सूत्रों की जानकारी दी है। इस समय जीएसटी में 5, 12, 18 तथा 28% के स्लैब चल रहे हैं। सोने के आभूषणों पर 3% कर लगाया जाता है। गैर ब्रांडेड बिना पैक के बिक्री करने वाले खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लागू नहीं की जा रही है। आय को बढ़ाने के लिए कुछ गैर खाद्य वस्तुओं को 3% के स्लैब में स्थानांतरित करने से रियायती की सूची को घटाने का विचार कर रहा है। 5% वाले स्लैब में पैकेज फूड आइटम्स पर 1% बढ़ाने से लगभग प्रति वर्ष 50,000 करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। विविध प्रस्ताव का अध्ययन होने कर भी काउंसिल वर्तमान 5% कर का भुगतान कर रहे हैं। अधिकांश वस्तुओं पर 8% जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव पर मतदान करने की संभावनाएं है। गर्मी की छुट्टियां आते ही सभी बच्चे एक प्रकार के विशेष आनंद की अनुभूति करते हैं। पूरे एक साल तक किताबों में व्यस्त रहकर अपने ध्यान केंद्रित किए बच्चे ग्रीष्म अवकाश आते ही इन छुट्टियों का आनंद उठाना चाहते हैं। कुछ बच्चे स्विमिंग, स्केटिंग, बैडमिंटन, वाटर स्पोर्ट्स में शामिल होना चाहते हैं, तो कुछ लोग अन्य खेलों की ओर अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना जीएचएमसी के तत्वावधान में समर कैंप का आयोजन करती है। गर्मी की छुट्टियां आते ही सभी बच्चे एक प्रकार के विशेष आनंद की अनुभूति करते हैं। पूरे एक साल तक किताबों में व्यस्त रहकर अपना ध्यान केंद्रित किए बच्चे ग्रीष्म अवकाश आते ही इन छुट्टियों का आनंद उठाना चाहते हैं। कुछ बच्चे स्विमिंग, स्केटिंग, बैडमिंटन, वाटर स्पोर्ट्स में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कैंप का बाजार काफ़ी गर्म हो जाता है। प्राइवेट कोचिंग कैंप की ओर भी लोग जाते हैं। गत 13 वर्षों से जीएचएमसी मुफ्त शिक्षण प्रदान कर रही है। अप्रैल महीने के माध्यम में आते ही समर कैंप प्रशिक्षण के लिए जीएचएमसी तैयारियां में लग जाती है। जब जीएचएमसी 25 अप्रैल से समर कैंप आरंभ की तैयारियां कर रहा है, अब जीएचएमसी 25 अप्रैल से समर कैंप आरंभ करने की तैयारियां कर रहा है। इसके अनुरूप सनत नगर, अमीरपेट में भी बड़ी संख्या में स्थित खेल मैदानों को अधिकारियों ने तैयार करवा दिया है। यह समर कैंप आगामी 31 मई तक चलेंगे, जिसमें विद्यार्थियों को उन खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। समर कैंप के लिए विशेष रूप से जीएचएमसी को 50 रुपयों का भुगतान करना होता है, जिसमें विद्यार्थियों को पूरे 1 महीने तक प्रशिक्षण दिया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपना सुझाव रखते हुए कहा कि जनता के द्वारा चुने गए नेताओं को विधानसभा में बहुत ही उन ढंग से व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभाओं में आने वाले नेताओं को बुद्धिबल का उपयोग करना चाहिए, ना कि भुजबल का इस्तेमाल करना चाहिए। एम वेंकैया नायडू ने मछलीपट्टनम जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन काटेश्वर राव की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि राजनीति में स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम से लेकर संसद स्तर तक हो रही चर्चाओं में भाषागत रूप से देखें या व्यवहार शैली को ले तो कुछ भी सही ढंग से नहीं हो रहा है। यह कहकर वेंकैया नायडू ने चिंता प्रकट की। उन्होंने बताया कि जनता के मनों में इस बात को लेकर काफी तकलीफ है। ఎందుకంటే మన దేశ రాజ్యాంగంలో పార్లమెంటు అసెంబ్లీల తర్వాత స్థానిక సంస్థలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. వాటిని కూడా 3 అంచెల వ్యవస్థగా మనం పెట్టుకున్నాం. అలాంటి స్థానిక సంస్థల్లో అధికారం ఇస్తే వాళ్ళకి ఎలా అధికారాన్ని నిర్వహించవచ్చు అనే విషయాన్ని చేసి చూపించి ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచినట్టే మహనీయ వ్యక్తి శ్రీ పెన్నమనేని కోటేశ్వరరావు గారు. నమ్మిన పార్టీకి నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని వదిలిపెట్టకుండా ఆఖరి వరకు ఇంకేదో పైకి వెళదామని ఏంటెక్క ఆ పాకురాటలు పడకుండా తనకిచ్చిన బాధ్యత, తను నచ్చిన బాధ్యత, మెచ్చిన బాధ్యత దాన్ని ఎలా విజయవంతంగా జనానికి ఉపయోగపడే విధంగా
అటు విద్యార్థులకు ఇటు ఉపాధ్యాయులకు అంటే అధ్యాపకులకు లేదా ఇతర ఉద్యోగులకు అలాగే ప్రజానీకానికి అలాగే గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఎలా మేలు చేయాలనే తపన ఎప్పుడు ఆయన మనసులో ఉండేది. నేను విద్యార్థి దశలోనే కోటేశ్వరరావు గారితో పరిచయం ఏర్పడింది. నాకు ఈ జయాంధ్ర ఉద్యమం సందర్భంగా తీవ్రమైన భేదాభిప్రాయాలు వచ్చాయి. మా అభిప్రాయం మేము మార్చుకోలేదు, మీ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోమని ఆయన మాకు చెప్పలేదు. देश में कोरोना के मामले भारी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 2183 पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जो एक दिन पूर्व की तुलना में यह मामले दुगने हो गए। साथ ही वायरस के कारण देश में और 214 लोगों की मौत हो गई है। देश में अब तक कोरोना संक्रमित मामलों की कुल संख्या 4,30,44,280 पर पहुंच गई है। इसी प्रकार मौतों का आंकड़ा भी 5,22,000 के समीप पहुंच गया है। देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 11,500 के ऊपर है। देश में टीकों का वितरण तेज रफ्तार से जारी है। इसी क्रम में देखा जाए तो कल एक दिन में 2,68,000 लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। हैदराबाद मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विदर्भ से तेलंगाना के रास्ते कर्नाटक तक 900 मीटर की ऊंचाई से हवाओं के साथ ऊपरी तल आवर्तन जारी है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में इस समय विभिन्न प्रकार का वातावरण की परिस्थितियां चल रही है। कुछ क्षेत्रों में तेज धूप पड़ रही है तो कुछ वही क्षेत्र में बारिश होकर वहां का वातावरण ठंडा हो रहा है। कल रविवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश होने से वातावरण में थोड़ी ठंडाई आई। कल राज्य में यहाँ वहाँ कई स्थानों पर गरज तथा बिजली के औसतन बारिश होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नल्ला मल्ला के घने जंगल से आविर्भूत हुए लिंगमैया भगवान शिव के दर्शन हेतु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस महीने की 15 तारीख को आरंभ हुई यात्रा रविवार को दिन समाप्त हुई। रविवार को अवकाश होने से भारी संख्या में श्रद्धालु चले आए। बीते 2 वर्षों से कोरोना कारणों के चलते सालेश्वरम यात्रा के लिए सरकारी अधिकारियों द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। इस वर्ष सालेश्वरम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। इस वर्ष यहां आए भक्तों को प्रतिस्पर्धियों के बीच सालेश्वरम के दर्शन करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रति वर्ष 5 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा इस बार केवल 3 दिनों में समाप्त करने की घोषणा की गई। भक्तों को केवल 3 दिन तक ही सालेश्वरम के दर्शन की अनुमति दी गई। यहाँ तेलंगाना आंध्र प्रदेश से नहीं बल्कि कर्नाटक आदि राज्यों से भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। पथरीले रास्तों को पार करते हुए भगवान शिव अर्थात सालेश्वर स्वामी के लिंग में रूप में दर्शन किए।